आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों वापिस आ जाऊंगा। गोपियां कहने लगी कि केशव ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई जो आप हमें छोड़ करके जाना चाहते हो, कि जो आपने हमसे प्रीत की है उस प्रीत को आप भुला मत देना। प्रीत लगा के श्याम भुला देना को, इन भोली भाली गोपियों को भुला भुला आप हमें छोड़ करके मत जाओ, हम तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकते। मेरे गोविंद ने कहा कि गोपियों मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों वापस भी आ जाऊंगा। गोपियां सामने से हटी, सबके पीछे राधे रानी खड़ी हुई है, राधे रानी की आंखों में भी आंसू हैं। मेरे गोरे गौवा जी महाराज कहने लगे राधे मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों वापस भी आ जाऊंगा। राधे रानी कहने लगी गोविंद मुझे भली भांति ज्ञात है। एक बार मेरे गोविंद श्री दामा को लेकर के कुंजों के द्वार पर खड़ा श्री दामा को किया और कहा श्री दामा जो भी गोपी रास में देरी से आती है उस गोपी का प्रवेश रास में नहीं होगा। तो सभी गोपियां समय से आई, लेकिन राधे रानी सबसे बड़ी गोपी सबके बाद में आई। तो वहीं पर श्री दामा ने आज राधे रानी रास में प्रवेश नहीं करने दिया। राधे रानी कहने लगी कि भैया जब तक मैं रास में नहीं जाऊंगी रास आरंभ नहीं हो सकता है। लेकिन श्री दामा कहता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम देरी से आई हो। राधे रानी ने कहा कि तुम अंदर जाना और मेरे गोविंद से पूछ कर आओ कि द्वार पर राधे रानी खड़ी है, जब मुझे अंदर आने के लिए कह देंगे तो मैं चली जाऊंगी और नहीं आने के लिए कहूंगी तो यहीं से वापस भी चली जाऊंगी। तो श्री दामा ने कहा कि ना तो मैं अंदर जाऊंगा और ना तो मैं अंदर जाने दूंगा। तो राधे रानी कहने लगी तू तो तोते की भांति है, जिस तोते को कोई बात बता दी जाती है तोता उसी बात को बार बार बोलता है। जब मैं खराब देखूं कि तुम तोता बन जाओ। आज श्री दामा भी कहने लगा राधे तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो कि छड़ी भी कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहती। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस कृष्ण को तुम इतना प्रेम करती हो उसी कृष्ण से तुम्हें 100 बरस दूर रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे रानी कहने लगी कि गोविंद वो समय आ गया है, तुम जा तो रहे हो लेकिन वापस नहीं आओगे। लेकिन मैंने सुना है कि तू परमात्मा है और परमात्मा है तो आज तू मुझे वरदान दे। तुमने आज राधा बनकर के आई और तुमने एक खर भी नहीं सोचा, तुमने कह दिया कि जो तुम मुझे प्रेम करते उस प्रेम को सपना समझ करके भूल जाओ। लेकिन तुम परमात्मा हो तो मुझे वरदान दो कि अगली बार जब मैं जन्म लेकर के आऊं तो मैं राधा बनकर के नहीं कृष्ण बनकर के आऊं और मैं अकेली नहीं आऊंगी, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तुम मेरे साथ राधा बनकर के आओ और जब मैं तुम्हें प्रेम करके ये कहूंगी कि जो मैंने आपको प्रेम किया उसे सपना समझ करके भूल जाओ, तब आपको पता चलेगा कि नारी के हृदय की पीड़ा क्या होती है। तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कि बनो राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। तो साबरे चाहे
पीड़ा होती है, क्या जलता है मेरी आंखें रोती है, क्या रोती पर चाहे क्या पीड़ा होती है, जितना जलता है दिल मेरी आंखें रोती है, आंसू तो ये जानोगे, बहे आंसू तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा सावरे 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 सावरे। ए हवा ये बता, ए हवा ये बता, क्या तुझको है पता, और अब से बरस का बरसेगा वो सावन कैसा, हवा ये बता, क्या तुझे है पता, और अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन कैसा भी हो मेरा कान्हा कैसा होगा, सावन कैसा भी हो मेरा कान्हा कैसा होगा। जब कोई सुनेगा ना मेरे दिल के टुकड़े, तब कानों से सुन कर जब कोई सुनेगा ना मेरे दिल के टुकड़े, तब कानों से सुन कर मेरे टुकड़े, सुनो गाने तो ये जानोगे, सुनो गाने तो ये जानोगे, कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। अरे किसी दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं हो, और नहीं लगता दिल शाम तेरे बिना, नहीं लगता दिल शाम तेरे बिना, नहीं लगता दिल शाम तेरे बिना, नहीं लगता दिल शाम तेरे बिना। पनघट पर मधुबन में जो इंतजार करना, वो शाम तेरी खातिर लोग तुरंत मरना, पनघट पर मधुबन में तो इंतजार करना, वो शाम तेरी खातिर लोग तुरंत मरना, सब इंतजार जानोगे, कैसा प्यार है मेरा सावरे सावरे ओ सावरे सावरे ओ सावरे सावरे ओ सावरे ओ सावरे। तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया
करो तुम याद न आया करो तुम याद न आया करो। तमन्ना है कर से जन्म में मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा रंग के दिए। एक तमन्ना है मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा रंग के दिए। चांद तारों में नजर आई तेरा तेरा चांद तारों में नजर आई तेरा। बस एक तमन्ना है धरती से गलत दिए मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा रंग दिए। बस एक तमन्ना है मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बनूं राधा तो ये जानोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है तेरा। ओ सावरे 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 तो ये जानो कि कैसा प्यार है मेरा। मेरे गोविंद कहने लगे राधे रानी मैं आज जा रहा हूँ कल मेला देखूंगा परसों आ जाऊंगा। मेरे गोविंद राधा रानी कहती है कि भली वाणी जानती हूँ कि तुम जा तो रहो लेकिन वापस नहीं आओगे। जब राधे रानी की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो मेरे गोविंद ने कहा राधे जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आज राधे रानी की आंखों में से आंसू सूख गए बोलना पड़ेगा राधे राधे। और आज राधे रानी सामने से अब टूटी महाराज रथ को लेकर बड़े प्रेम के साथ आगे बढ़े। मैया को होश हुआ कि मेरा गोविंद मथुरा में चला गया है तो मैया कहने लगी आज तो मेरे कन्वा ने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि मैया ताते जल से मेरे मुंह को धोते अपने आंचल से मुंह को सवार और मुझे भूख लगी है माखन रोटी मुझे खाने के लिए। आज मैया बासी माखन को लौना अपने हाथ में लेकर के और रथ के पीछे पीछे भागी हुई आ रही है। कहा अरे अतुल तू एक बार रथ को रोक तो सही। मेरे लाला ने आज मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मैया मुझे भूख लगी है अपने लाला को थोड़ा सा माखन खिला दे। अतुल बड़े प्रेम के साथ रथ में लेकर के जा रहे मेरे गोविंद के कानों में आवाज पहुंची मेरे गोविंद भगवान जी महाराज चलते हुए रथ से नीचे कूद पड़े दौड़ करके आए और अपनी मैया को अपने आंख में ले लिया और कहा कि मैया तुम तो बड़ी भोली हो अरे मैं आज जा रहा हूँ कल मेला देखूंगा परसों वापस भी आ जाऊंगा। मैया कहने लगी लाला मुझे अभी पता चला है मेरा पुत्र नहीं देवकी का पुत्र है और तू अपनी माँ देवकी के पास जाकर के इस बूढ़ी मैया को मत भूल जाना। आज मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मैं किसी देवकी या वस्तु को नहीं जानता हूँ। मेरी माँ का नाम यशोदा है और मेरे पिता का नाम नंद बाबा है।
मैया को अपने अंत में भर लिया, कहा मैया आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों वापिस के आ जाऊंगा। मैया कहने लगी कि तू अपनी माँ के पास जाकर के ये मत कहना कि एक बार जसोदा मैया के मैंने मटकों को फोड़ दिया और जसोदा मैया ने पहले तो बिल्कुल गांव में कई चक्कर लगवाए और फिर मुझे उस घर से लाकर के बांध दिया। मेरे गोविंद कलवा जी महाराज की आंखों में आंसू है और कहा मां तुम कैसी बात कर रही है। आज मैया की आंखों से आंसू गिर रहे और उन्हीं आंसुओं से मेरे गोविंद को स्नान लेकर आ गया। कहा बेटा इस बुरी माँ से कोई गलती हुई हो, इस माँ की इस गलतियों को अनदेखा करना, अपनी माँ से मत कहना। मेरे गोविंद ने अपने दोनों अंक में मैया को ले लिया। कहा मैया मैं आज तो मथुरा जरूर जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। तो आज मैया ने थोड़ा सा माखन का लौना मेरे गोविंद को होठों से लगाया और गोविंद बड़े भाव से माखन का भोग लगा रहे और मेरे गोविंद खड़े होकर पर जाकर बैठे और मेरे गोविंद मुड़ करके मैया को देख रहे। मैया उसी स्थान पर बैठी हुई है और मेरे गोविंद कलवा जी महाराज को निहार रहे। गोपियां रोती हुई यही मैया के पास आकर के बैठ गई और जहां तक मैया को रथ दिखाई पड़ा मैया उसी स्थान पर बैठी हुई मेरे गोविंद को निहार रही है। मेरे गोविंद भी मैया को निहार रहे हैं। जब रथ का टूटना बंद हुआ, आज गोपियां मैया को लेकर के अंदर भवन में लेकर के आई। मैया पालने के पास आकर के बैठी। मैया अपनी सब कुछ भूल गई है। एक बाप जैसे एक पागल व्यक्ति जो करता है वैसी आज मैया भी करने लगी। गोपियां जब मैया को पालने के पास लेकर के आए तो पालने मेरे गोविंद कलवा जी महाराज की काली कमली पड़ी हुई है और मैया को लगता है कि मेरा लाला अभी बहुत छोटा है, पालने में सो रहा है। मैया बार बार पालने में छोटा देती है, लोरी गाती है कि झगन मगन मेरे लाल को आचार्य ने दिया आचार मोहन पीतम चंद के नैना के बीच समाचार, छगन मगन मेरे लाल को आचार्य ने दिया आचार। जब जब पूजा पाठ सो जितना दियो वो लाल, सोजा कन्हैया लाड में मैया बजा रही ताल ताल। छगन मगन मेरे लाल को आचार्य ने दिया आचार। मैया पालने में छोटा हो रहा है। गोपियों ने देखा कि पालने में लाला की काली कमली पड़ी हुई है और मैया को लगता है कि लाला पालने में सो रहा है। गोपियां एकांत में खड़ी होकर वो घूमने लगी। इधर जी महाराज जब कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेकर के चले जा रहे हैं, पीछे पीछे ब्रजवासी जा रहे हैं, तो वहीं पर अतुजी को संदेह हो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के मथुरा जाऊं, कहीं कंस कृष्ण और बलराम का वध ना कर दे। तो वहीं पर थोड़ी सी आज अक्रूर महाराज को शंका हुआ। अक्रूर जी विचार करने लगे, कहा केशव मैं जमुना में स्नान करके अभी वापस आता हूँ। जब अक्रूर जी महाराज जमुना में स्नान करने के लिए गए और जैसी जमुना में डुबकी लगाई और जैसी डुबकी लगाई है तो आज मेरे गोविंद बहुत बड़े शेषनाग पर अर्धले की अवस्था में है, बांसुरी को बजा रहे। अक्रूर जी ने कहा कि अभी तो मैं लाला को रथ में बैठा हुआ छोड़ करके आया, इतनी जल्दी जल में कैसे आ गए? जैसे जल से बाहर आए आकर के देखा तो फिर मेरे गोविंद रथ में बैठे हुए हैं और काका की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। फिर अक्रूर जी डुबकी लगाई तो वही पर दिखाई पड़ा। अक्रूर जी जल से बाहर आए तो फिर मेरे गोविंद रथ पर दिखाई पड़ी। अक्रूर जी समझ गए कि साक्षात नारायण भगवान है और कंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और वहीं पर अक्रूर रथ पर सवार हुए, रथ को लेकर के मथुरा में पहुंचे तो कृष्ण और बलराम दोनों भाई रथ से नीचे उतरे और मथुरा की नगरी में भ्रमण करने लगे।
और जो मथुरा वाले हैं उनके पास तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं और वाले जिनके पास फटे टूटे वस्त्र हैं। तो ब्रजवासी कहने लगे भैया देखो जो मथुरा वाले हैं ना इनकी जो वस्त्र है इतनी चमकते धमक नहीं और हमारे तो फटे टूटे हैं, हमें भी वस्त्र मिल जाए तो हमें बड़े मलूक लगेंगे। तो मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज सभी ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचे हैं धोबी के घाट पर और कहा कि मैं कृष्ण कंस का भांजा और आप हमारे इन ब्रजवासियों को कुछ वस्त्र दे दो। जैसी धोबी ने सुना तो धोबी कहने लगा कि जिस काम के लिए तुम्हें राजा कंस ने बुलाया है यदि वही काम मैं कर दूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। और जैसे ही धोबी मेरे गोविंद के ऊपर त्योहार करना चाहता है, मेरे गोविंद ने एक ही थप्पड़ दिया धोबी के पंख पके धोबी का पद हो। मेरे गोविंद ने कहा कि जिस ब्रजवासी को जैसे वस्त्र लेने हो वो पैसे ले लो। अब ब्रजवासी बड़े भोले हैं, कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, जो पैरों में पहनने वाला पाजामा होता है उन्हें हाथों में डाल लिया। किसी ने इतना बड़ा झंडा ले लिया कि सड़क को अपने आप ही झाड़ता हुआ चल रहा। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। ब्रजवासी कहने लगे लाला ये वस्त्र तो बहुत मलूक है लेकिन कोई इतना छोटा हमारे पहनने के भी नहीं आ रहा, कोई इतना बड़ा है कि सड़क है अपने आप ही झाड़ तो चल लो। अरे ये थोड़े सही हो जाए तो कितने मलूक लगेंगे। तो वहीं पर मेरे गोविंद ब्रजवासियों को लेकर दर्जी के पास पहुंचे और दर्जी के पास जाकर के मेरे गोविंद ने अपना परिचय दिया कि मैं कंस का भांजा कृष्ण हूँ। धोबी ने कहा कि मथुरा में आते ही एक ही थप्पड़ में धोबी का वध कर दिया और मैंने कुछ कहा तो नंबर मेरा भी आ जाएगा। तो दर्जी कहने लगा प्रभु मेरे लिए क्या क्या है। तो वहीं पर मेरे गोविंद कहने लगे जो हमारे ब्रजवासी है ना इनके वस्त्रों को आप ठीक ठाक कर दो। तो वहीं पर दर्जी ने सभी ब्रजवासियों के वस्त्रों को ठीक किया और मेरे गोविंद ने सभी दर्जी के ऊपर कृपा की। वहां से आगे बढ़े तो वहां एक सुदामा नाम का माली आया और सुदामा नाम के माली ने सभी ब्रजवासियों को एक एक पुष्पों की माला पहनाई। मेरे गोविंद के गले में पुष्पों की माला पहनाई और मेरे गोविंद ने सुदामा नाम के माली पर भी कृपा की। और तो आगे बढ़ने लगे तो ब्रजवासी कहने लगे लाला अब इन मथुरा वालों से हम तनक भी कम नहीं है। अरे इनके पास सुंदर सुंदर वस्त्र है तो हमारे पास भी सुंदर सुंदर वस्त्र है। ब्रजवासी ने अपने मोटे मोटे जो कंबल हैं उनको अपने अपने सर पर बांध लिया, मोटे मोटे लठ हाथ में ले रखे हैं। कहने लगे अब हमें किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे इनके पास मोटे हैं तो हमारे पास मोटे मोटे कंबल हैं, इनके पास शस्त्र हैं तो हमारे पास मोटे मोटे लठ है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। फिर एक छोटा सा ब्रजवासी ग्वाला कहने लगा कन्हैया बैठे सब बात बढ़िया तेरी पर अब हम कच्चे ब्रजवासी हैं। मेरे गोविंद कहने लगे भैया कच्चे ब्रजवासी कैसे हो और पक्की ब्रजवासी कैसे हो। तो मेरे छोटे से ग्वाला कहने लगा कि जो कच्चा ब्रजवासी हो ना वाकई आप प्लेटफार्म बना रहे और जो पक्के ब्रजवासी हो वाकई पूरा प्लेटफार्म तो तोड़िए। तो मेरे गोविंद ने कहा कि भैया तो आगे चलो मैं तुम्हारे लिए चंदन की व्यवस्था भी करता हूँ। तो थोड़े से आगे गए तो वहाँ सामने से 3 जगह से कोई नारी को आते हुए देखा तो मेरे गोविंद उसके सामने खड़े हुए और जाकर के कहने लगे अरे ओ सुंदरी आप कौन हो और कहाँ के लिए जा रहे हो। तो क्या कहने लगी कि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, बड़ी करूप हूँ और ये मथुरा वाले मुझे बड़ा तंग करते मुझे सुंदरी कहकर के पुकार रहा उपहास हो रहा है। मेरे गोविंद कहने लगे कि सुंदरी आप सुंदरी हो इसलिए अपने आप को सुंदरी कहा है। और मेरे गोविंद ने अपना परिचय दिया कि मैं कंस का भांजा कृष्ण हूँ। जैसे कुब्जा ने सुना आज कुब्जा ने ऊपर से नीचे तक निहारा। कुब्जा बड़ी प्रसन्न है। मेरे गोविंद कहने लगे अरे सुंदरी जो आपके हाथों में ये कटोरी है आप इस कटोरी में क्या लेकर के जा रही हो। तो कुब्जा ने कहा कि मैं कंस के लिए चंदन किसके ले जा रही हूँ और कंस चंदन का अपने मस्तक पर लेकर करता है।
मेरे गोविंद ने कहा कि सुंदरी आप इस चंदन को हमारे ब्रजवासियों को लगा। तो आज कुब्जा ने चंदन की कटोरी ब्रजवासियों को दी और ब्रजवासी ने चंदन लेके आंख नाक मुंह सब रोक लिए चंदन में जो है। और ये बात को बनावटी नहीं कह रहा हूं, आज से करीबन 10 साल पहले तुम ब्रज में जाकर के देखते तो वास्तव में ऐसे ही लोग थे। और कई जगह गांव में तो आज भी मिल जाते हैं, आंख नाक मुंह सब पे चंदन लगा दे और फिर मन नहीं माने तो बगीचा में पहुंच जाए, लाल फूल यहाँ लगाए, पियो यहाँ लगाए, हरे यहाँ लगाए, फूलों लगा लें अपने सर पे। आज भी है ये मिलते हैं। तो ग्वाल वालों ने खूब अच्छी तरीके से चंदन लगाया और जैसी कटोरी वापिस कुब्जा के हाथ में आई और कुब्जा ने कटोरी को मेरे गोविंद की तरफ किया। मेरे गोविंद कहने लगे अब तो कोई लगाने वाली मिल जाए। जैसे इशारा कुब्जा ने पाया तो आज कुब्जा ने अपने हाथों से मेरे गोविंद के मस्तक पर चंदन लगाया। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलनी पड़ेगी राधे राधे। तो वहीं से कुब्जा कहने लगी कि मैंने आज अपने गोविंद को अपने हाथों से चंदन लगाया है, आज के बाद मैं कभी भी कंस को चंदन लगाने नहीं जाऊंगा। तो वापिस जाना चाहती है, मेरे गोविंद ने कहा अरे सुंदरी आपने हम सब ब्रजवासियों को चंदन लगाया है ना, इसके बदले कुछ लेकर के जाओ। कुब्जा कहने लगी कि आपको जो कुछ भी देना है आप मेरी कुटिया पर आकर के दो। मेरे गोविंद कहने लगे गोपी रुक जाओ। आज दौड़ के कुब्जा के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबाया, थोड़ी सी ऐसे उंगली लगाई और जैसी मेरे गोविंद ने एक झटका दिया, जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी वही कुब्जा परम सुंदरी हो गई और इतनी सुंदर हुई कि अपने रूप को देख करके लजाने लगी। और मुस्कुराती हुई कुब्जा कहने लगी कि केशव एक बार मेरी कुटिया पर जरूर आना। मेरे गोविंद ने कहा कि सुंदरी इस मथुरा में कोई दूसरी गोपी थोड़ी है जिसके पास मैं चला जाऊंगा, केवल एक आप ही तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो फिर मैं कहां पर जाऊंगा। और वहां से कुब्जा अपने घर के लिए चले। इधर मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों को लेकर बड़े प्रेम के साथ आगे बढ़े। मेरे गोविंद ने तो अपने हाथी का वध किया, चांदू कश्यप नाम के पहलवानों का वध किया। कंस के पास पहुंचे और कंस के पास जाकर के कंस के बालों को पकड़ा और घसीटते हुए कंस को अखाड़े में लेकर के आए। और कंस ने मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज को अपने सीने पर बैठा हुआ देखा तो आज कंस को बड़ा प्रिय हुआ। ग्वाल बाल है जो ब्रजवासी थे उनको कृष्ण केवल एक ग्वाल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जो संत थे उनको भगवान के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और आज कंस को काल के रूप में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जिसकी जैसी भावना थी आज भगवान उसी रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे गोविंद ने मुष्टिक का प्रहार किया कंस का मृत्यु हो गई। वहीं पर कंस की पत्नी उठती सिद्धि आई, रोने लगी। मेरे गोविंद भी बैठ के रोने लगे। तो कंस की पत्नी कहने लगी हमारे पति का वध किया और तुम बैठकर यहाँ पर रो रहे हो। तो मेरे गोविंद कहने लगे कि रिश्ते में मेरा मामा लगता है, रो तो इसलिए रहा हूं और मारा इसलिए है कि मामा ने बड़े पाप किए हैं, पाप का जो बड़ा है वो भर चुका है, इसलिए मैंने मामा का वध किया। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलनी पड़ेगी राधे राधे। तो वहीं पर कंस की जो पत्नी है आस्ती प्राप्ति को अपने पिता के द्वार पर चले। और उसके बाद मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज ने
अपने नाना को कालकोटरी से बाहर निकाला, अपने माता पिता को कालकोटरी से बाहर निकाला। बस उग्रसेन जी महाराज का राज अभिषेक हुआ बड़े प्रेम के साथ। इधर नंद बाबा बस्तुर जी के पास आए और कहा कि बस्तुर अब हमें गोकुल वृंदावन के लिए वापस चलना चाहिए। और जैसे नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के वापस जाना चाहते हैं, वहीं पर आज बस्तुर जी महाराज नंद बाबा के सामने झूली फैला करके बैठ गए और कहा कि बाबा मैं आपसे कुछ भीख मांगना चाहता हूँ और भीख में मैं तुमसे तुम्हारे पुत्र कृष्ण और बलराम को मांगना चाहता हूँ। नंद बाबा कहने लगे कि बस्तुर मैं आपको कृष्ण और बलराम नहीं दे सकता। बस्तुर जी महाराज की आंखों में आंसू हैं। बस्तुर जी कहने लगे कि बाबा आप भली भांति जानते हो कि कृष्ण देव जी की अष्टम संतान था, जिस माँ ने 8 बालकों को जन्म दिया पर किसी भी बालक को अपने आंचल का दूध ना पिला सके, उस माँ के उस माँ को पता चले कि उसकी अष्टम संतान जीवित है, उस माँ को कितनी प्रसन्नता होगी। नंद बाबा ने कहा कि बस्तुर आप वास्तव में सत्य कह रहे हो कि कृष्ण और बलराम दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं, मैंने तो केवल एक पाला है। आज कृष्ण और बलराम दोनों का हाथ लेकर के बस्तुर जी के हाथ में और कहा कि कृष्ण तो तेरे ब्रजवासी की सौगंध को ब्रज की तरफ मत आना। जैसे ब्रजवासियों की सौगंध आज नंद बाबा ने मिलाई, कृष्ण और बलराम दोनों भाई खड़े रहे और नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के जब वृंदावन वापस आए तो हजारों गोपियां रास्ते पर खड़ी हुई है कि हमारा केसव हमसे जब मथुरा से आएगा तो सबसे पहले हम अपने केसव के दर्शन करेंगे। और जब ब्रजवासियों को आते हुए देखा और ब्रजवासियों के बीच में कृष्ण को नहीं देखा तो गोपियां दौड़ कर के आई, कहा कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं? नंद बाबा ने कहा कि आप कृष्ण हमारे साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब कृष्ण अपनी असली माँ अपने असली पिता के पास मथुरा में निवास करेगा। हमने तो कृष्ण को केवल पाला है। कृष्ण के असली माता पिता को देवकी और वसुदेव। जैसे ही गोपियों ने सुना, गोपियां अपनी सब कुछ भूल गई। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के यशोदा मैया के पास मैया को पता चला कि अब कृष्ण नहीं आएगा। मैया भी अपनी सब कुछ भूल गई है, आंखों से दिखाई नहीं देता है मैया। हवेली के चारों कोनों से केवल एक ही आवाज आती है कि हे कृष्ण कब आओगे, हे कृष्ण कब आओगे। नंद बाबा अपने मुख्य द्वार पर बैठे हुए हैं, भजन करते हैं कि हे कृष्ण कब आओगे, हे कृष्ण कब आओगे। मेरे गोविंद हनुमान जी महाराज गुरु शांतिवन के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए और विद्या ग्रहण करने पर वापस आए तो अपने पक्ष में है और मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ रहे हैं। और जैसे ही देव की मां ने कृष्ण को रोते हुए देखा तो मैया दौड़ के वसुदेव जी महाराज के पास गए और कहा कि हमारे लाला को यहाँ पर किस बात की कमी है जो लाला की आंखों में आंसू है। आज वसुदेव जी महाराज मेरे गोविंद के पास आए और कहा तुम्हें यहाँ पर किस प्रकार का कोई कष्ट है? तो मेरे गोविंद कहने लगे बाबा पिताजी आज मुझे मेरी मैया की याद आ रही है, मेरे बाबा की याद आ रही है जो है। और वहीं पर कृष्ण का मित्र उद्धव आया और उद्धव ने कृष्ण को रोते हुए देखा तो उद्धव कहने लगा कि तू कैसा परमात्मा है जो तू ब्रजवासियों के लिए रो रहा है। मेरे गोविंद ने कहा कि उद्धव
मुझे मेरी मैया की याद आ रही है, मेरे बाबा की याद आ रही है। आप एक बार मेरी मैया के पास जाकर के इतना कहना कि मैया तेरे लाला जब से मथुरा गया है तुझे बहुत याद आ रहा है। उद्धव ने कहा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी और वो ब्रजवासी गवार क्या मेरी भाषा तो समझेंगे? मेरे गोविंद ने कहा कि उद्धव वास्तव में सत्य कह रहे हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन थोड़ी सरल भाषा में मेरे ब्रजवासियों को बताना और कहना कि तुम्हें लाला बहुत याद आता है। एक पत्रिका लिखी और उद्धव जी महाराज और कहा उद्धव आप इस पत्रिका को लेकर के ब्रज में जाओ। उद्धव ने कहा कि हाँ ऋषि तुम नहीं मान रहे हो, नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सुबह जाऊंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा। तो उद्धव चलने के लिए तैयार हुआ। वहीं पर मेरे गोविंद ने कहा कि उद्धव आप मेरे मोड़ को लेकर ले जाओ, मेरी काली कमली को लेकर ले जाओ, जिससे कि मेरे ब्रजवासी तुम्हें पहचान ले तो मैंने ही तुम्हें भेजा है। मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो, तेरा लाला देख पावे, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो, तेरा लाला देख पावे, मैया को सुनैयो, मैया को मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो। चलने को सिखा दे बाबा नंद अंगुरिया है कि चलने को सिखा दे बाबा नंद अंगुरिया दे चलने को सिखा दे बाबा नंद अंगुरिया है कि चलने को सिखा दे। कहते हैं जब मैं बाबा के पास था तो बाबा मुझे अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और जब मैं गिर जाता तो बाबा मुझे दौड़ करके अपने अंग में ले लेते। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे वस्त्र खराब हो जाए। आज उद्धव जी महाराज ने कहा कि आप ब्रज के लिए जाओ। बड़े भाव से कहते मेरी भैया से कहना कि जब मैं मथुरा में आया हूँ जो प्यार मेरी माँ मुझे करती थी यहाँ वो प्रेम नहीं मिलता है। दूध विवाह बड़ा हित करती छुट्टियाँ दूध सुहाए। जब कन्हैया जसोदा मैया के पास थे और जब कन्हैया दूध नहीं पीते थे तो मैया कहती थी लाला जब तू दूध का कटोरा पी जाएगा ना तो तेरी चोटी और लंबी हो जाएगी। अब कन्हैया बड़े छोटे हैं, अपनी चोटी वो ऐसे पकड़ लेते थे और दूध का कटोरा लगाकर वो मुंह से पी जाते थे। जब चोटी बड़ी नहीं होती थी तो कहते भैया आपने चोटी बड़ी हुई। मैया कहने लगी ऐसे रोज पीने तो तेरी चोटी जरूर बड़ी हो जाएगी। जब कोई बेटी उल्हाना देने के लिए आती थी तो मेरी मैया अपने लाला को अपने गोद में लेकर के बैठ जाती और बेटी क्या कुछ कह रही है मैया उनकी एक भी नहीं सुनती।
और जी महाराज चलने के लिए तैयार हुए। इधर जो ब्रजवासी ग्वाल वाल है जो रास्ता मथुरा से वृंदावन के लिए आया है, सुबह होते ही उसी रास्ते पर आकर के बैठ जाते कि हमारे कृष्ण को हमारी याद आएगी तो हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। जो है वन में गाय को चराने के लिए आते, गाय एकांत में खड़ी हो जाती है और कृष्ण की याद में रोती रहती है, घास नहीं खाती। गोपियां जमुना के तट पर एकांत में बैठी रहती है, कृष्ण की याद करती हुई रोती रहती है। और आज जब ब्रजवासियों ने मथुरा की तरफ से रथ को आते हुए देखा तो सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए कि आज हमारे कृष्ण को हमारी याद आई है, इसलिए हमसे मिलने के लिए आई। तो ब्रजवासी रथ की तरफ दौड़ने लगे और जब रथ के पास दौड़ करके पहुंचे, जाकर के देखा कि रथ में कृष्ण नहीं है, तो सभी ब्रजवासी सामने से हट गए। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और कहा कि मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और मुझे आप कृष्ण ने भेजा है और मुझे आप नंद बाबा और यशोदा मैया के पास लेकर के चले। तो ग्वाल वाल उद्धव जी महाराज को नंद बाबा के पास लेकर के आए, यशोदा मैया के पास लेकर के आए। बाबा को सुनने की शक्ति है वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई। उद्धव ने कहा कि बाबा मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन बाबा को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। अंदर भवन में प्रवेश किया, जाकर के देखा कि मैया पालने के पास बैठी हुई है। मैया लोरी गाती है कि छगन मगर मेरी लाल को आधार ने दिया। तो पालने में देखा कि पालने में गोविंद की वाली पड़ी हुई है। हवेली के चारों कोनों से केवल एक ही आवाज आती है कि हे कृष्ण कब आओगे, हे कृष्ण कब आओगे। तो सबने यशोदा मैया को प्रणाम किया। ग्वाल वालों से कहा कि मुझे गोपियों के पास जाना है। तो ग्वाल वालों ने बताया कि जमुना के तट पर गोपियां कृष्ण की याद में रोती ही रहती है। तो उद्धव जी महाराज जब गोपियों के पास पहुंचे तो सभी गोपियां बैठी हुई है और उसी स्थान पर राधे रानी बैठी हुई और वहीं पर एक काला भौरा मर्दाता हुआ आया। जैसी गोपियों ने काले भौरे को देखा तो गोपियां कहने लगी कि जो काले होते हैं ना उनसे कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। हम भली भांति जानते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कृष्ण भेजा है और ये कहकर के भेजा है कि जाकर के देखकर के आओ कि वो गोपी जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो गई। जो काले होते हैं उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए और हमें तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब एक गोपी ने अपनी चुंदर को ऐसे हवा में उड़ा रखा है और कहा कि मैं कृष्ण हूँ, मेरे गिरिराज जी को अपने नखार बिंद में धारण कर रखा है, आप सभी गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। दूसरी गोपी ने कहा कि मैं कृष्ण आज महाराज होगा। ऐसी जो लीला मेरे गोविंद ने ब्रज में की थी वही लीला आज वो गोपियां कर रही है। तीसरी गोपी कहने लगी ये केशव तुम तो बड़े निर्मोही निकले, अरे परसों की कह करके गए थे और तुमने परसों बता दी, लेकिन तुम्हें इन गोपियों की याद नहीं आई कि परसों की कह करोगे और परसों कहिए लगा ऐसी का गलती भई जो हमें दियो दूसरा। एक गोपी कहती है कि हमारे कृष्ण को हमसे दूर करने में सबसे बड़ा हाथ अक्रूर का रहा और वो पंडित कितने बड़े मूर्ख थे जो उसका नाम अक्रूर रखा कि रे पर अक्रूर की काम किया है उसने तोड़ा हृदय को तू मन को कर गया छोड़ कि सुंदरता में अभिषेक है मुख पर स्वाद
कैसे मूर्ख है जो नाम धरो अक्रूर। अरे वो पंडित कैसे थे जो उसका नाम अक्रूर रख दिया, उसने कार्य को अक्रूर किया कि हमारे प्रीतम प्यारे, हमारे मोहन, हमारे केशव को हमसे दूर कर दिया। और वहीं पर जी महाराज गोपियों के पास आए और कहा कि मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आप गोपियों को प्रणाम करता हूँ। जैसे गोपियों ने सुना तो गोपी कहने लगी कि आज हमारी याद भी आई तो केवल अपने मित्र को भेज दिया। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो उद्धव ने कहा अभी गोपियों तो किसके लिए रोती है? अरे कृष्ण तो परमात्मा है और परमात्मा का न हाथ होता है, न मुंह होता है, न नेत्र होता है। गोपियां कहने लगी कि उद्धव आपने कैसे कह दिया कि परमात्मा के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, मुंह नहीं होता। तो हाथ नहीं था तो प्यारी प्यारी बांसुरी कैसे बजाई, मुंह नहीं था तो हमारे घर जाकर माखन कैसे खाया, पैर नहीं थे तो हम गोपियों के साथ महाराज कैसे किया। उद्धव ने कहा तो कृष्ण को इतना ही प्रेम करती हो तो आप मथुरा जाकर के मिलकर के क्यों नहीं आती हो? तो गोपियां कहने लगी कि जब से हमारे केशव मथुरा गए हैं हमने मथुरा जाना ही छोड़ दिया। तो श्याम तो श्याम मन श्याम ही हमारा काम हाथ तो हम श्याम से ही काम है। अच्छी मेरी ध्यान देकर क्या करोगे? श्याम का श्याम मन श्याम ही हमारा धन आदयान तो हम श्याम से ही काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है, प्राण प्रति श्याम से बधाई से भलाई से वह श्याम है। श्याम ही है श्याम ही है श्याम नहीं लागरी और आधे की लागरी आधार राम श्याम है। गोपियां कहती है कि हमारा तन भी श्याम, हमारा मन भी श्याम और हम गोपियों का धन भी श्याम है। और गोपियां कहती है कि कृष्ण मथुरा में बड़े प्रेम से रहता है और हम गोपियों को तो यहाँ जोगनिया बना करके छोड़ के चला गया कि हमें तो जोगनिया बना है गयो, हमें तो जोगनिया बना है गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो। लाला नंदी तेरी जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो। ओ लाला नंदी तेरी जोगनिया बनाए गयो, हमें तो तो लाला जाए मथुरा बसे हैं, आप तो जाए लाला मथुरा बसे हैं, आप तो जाए लाला मथुरा बसे हैं, आप तो जाए लाला मथुरा बसे हैं। हम तो वृंदावन बसाए गयो, हम तो वृंदावन बसाए गयो। लाला नंद मोरी जोगनिया बनाए गयो, वो हमें तो जोगनिया बनाए गयो। लाला नंद मोरी जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो।
श्री लाला मोर मुकुट है, आपके देने वाला मोर मुकुट है, आपके श्री लाला मोर मुकुट है, आपके श्री लाला मोर मुकुट है। हमारे सर जटा रखाए गयोनी, हमारे सर जटा रखाए गयोनी, लाला रंग करी जो गतियाँ बनाए गयोनी, हम तो गतियाँ बनाए गयोनी, हम तो गतियाँ माखन मिश्री, आप तो खावे लाला माखन मिश्री, आप तो लाला खावे माखन मिश्री, आप तो खावे लाला माखन मिश्री। हम तो खट्टी चचिया देवाए गयो, हम तो खट्टी चचिया देवाए गयो, लाला रंग करी जो गतियाँ बनाए गयो, तो जो गतियाँ बनाए गयो, तो जो गतियाँ तो लेने लाला महल तुम्हेले, आप तो रहने लाला महल तुम्हेले, आप तो रहने लाला महल तुम्हेले, आप तो रहने लाला महल तुम्हेले। हम तो तुम जग में बसाए गयोगी, हम तो तुम जग में बसाए लाला नंद करी जो गतियाँ बनाए गयोगी, हम तो गतियाँ बनाए गयोगी, लाला नंद करी जो गतियाँ बनाए गयोगी, हम तो गतियाँ बनाए गयोगी, और जो गतियाँ बनाए गयोगी, लाला नंद कोरी जो गतियाँ बनाए गयोगी, हमें तो जो बोलो बात में बिहारी राम की जय हो, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज गोपियां कहने लगे कि कृष्ण बड़ा निर्मोही है, हम सभी गोपियों को मथुरा छोड़ करके बड़े प्रेम के साथ मथुरा में निवास करते हैं।
उठो मन ना पाए तस्वीर, एक हटे सो गए श्याम संग को आराम है ईश, उठो मन ना भय तस्वीर। आज पत्रिका को लिया और यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए केशव ने पत्रिका भेजी है। जैसे गोपियों ने सुना तो गोपियां दौड़ करके आई और गोपियां कहने लगी। गोपियों ने पत्रिका को लिया और पत्रिका को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वहीं पर उद्धव कहने लगे अरे गोपी तुम्हें पता है कि इसमें क्या लिखा है? तो सभी गोपियों ने इस पत्रिका को टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोपियां कहने लगी उद्धव हम भली बात जानते हैं कि कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, क्योंकि हम प्रेम दीवानी है और वो प्रेम दीवाना है और प्रेमी ही दूसरे प्रेमी की भावना को समझ सकता है कि हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हो उठो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हे उठो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम सतबाई से कलाई तो बचाम है। तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारे प्राण, तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारे प्राण, तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारे प्राण, तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारे प्राण। और रोम रोम में बस रहा मतवाला श्याम, रोम रोम में बसरा वो मतवाला श्याम, को जिसकी तरफ को बुझाए कहाँ कहाँ दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ये उठो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, दीवानी है वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ऊरो सूरो है सुन गोपिन के रे, जान बजाई और प्रेम बजाए, सुनो है गया सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई और प्रेम बजाओ। प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र कोई होता निराला है कि उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम करने को, कि वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, कि वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। उद्धव जैसी ज्ञानी वृंदावन में प्रेम करने के लिए आए। वृंदावन में कोई भी आपको ज्ञानी नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो केवल कृष्ण प्रेम में मिलेंगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज उद्धव जी महाराज राधे रानी की चरणों की धूल को लिया, अपने मस्तक से लगाया। जो उद्धव मेरे गोविंद से कहकर के आए थे कि सुबह को जाऊंगा, शाम को वापस आ जाऊंगा, आज उन्हीं उद्धव जी को 6 महीने हो गए।
जो ज्ञान की टोकरी लेकर के आए थे उद्धव जी महाराज संपूर्ण ज्ञान समाप्त हो गया। तब उद्धव जी महाराज मेरे गोविंद गढ़वा जी महाराज के पास पहुंचे तब जाकर के कहा, कृष्ण तुम तो बड़े निर्मोही हो। अरे जिन ब्रजवासियों को, गोपियों को, बाल बाल गाय बछड़ों को तुम छोड़ करके आए हो, वो तुम्हारी बहनें बड़ी हर समय रोते रहते, तुम्हारी याद सताती है। मेरे गोविंद थोड़े से उद्धव के मुखार बनी को देख करके मुस्कुराया और कहा, उद्धव जिन गोपियों से आप मिलकर के आए हो ना, वास्तव में ये गोपी नहीं है। जैसे उद्धव के नेत्र बंद कराए मेरे गोविंद ने और दिखाया कि जो हजारों गोपियों को उद्धव छोड़ करके आए थे वो हजारों गोपी नहीं है, बड़े बड़े संत जो गोपी बनकर के भगवान की लीलाओं का आनंद ले जो आए हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलनी पड़ेगी राधे राधे। आप लोग सृष्टि में आ गए हैं, जय हो। अरे अभी तो बारात में चलने वाले हैं, बारात में दावत मिलेगी, तैयार है। सृष्टि में कैसे काम चलेगा? अरे लाला का विवाह होना ना कन्या का भी, तो सृष्टि को थोड़ा दूर करो, जोर से बोलो बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और उसके बाद मेरे गुरु बड़े प्रेम के साथ मथुरा में निवास करते हैं और जरासंध ने मथुरा के ऊपर 18 बार आक्रमण किया और मेरे गोविंद गढ़वा जी महाराज ने 18 बार जरासंध को हरा करके वहां से भगाया। 19वीं बार जब मथुरा पर चढ़ाई की तो 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की है और वहीं पर मेरे गोविंद गढ़वा जी महाराज बलराम जी को लेकर के रथ छोड़ करके भागे और एक नया नाम पड़ गया, रण छोड़ भगवान को, रण छोड़ भगवान की जय हो। और जब मेरे गोविंद रण छोड़कर के भाग रहे थे तो वहीं पर कालियावन दैत्य की दृष्टि में गोविंद के ऊपर पड़ी। आगे आगे मेरे गोविंद भाग रहे, पीछे पीछे कालियावन दैत्य भाग रहा है। और जब मथुरा से भागे तो सीधे धौलपुर में पहुंचे और धौलपुर में जाकर के गुफा में प्रवेश कर गए, जहां पर एक राजा मुझको जी महाराज बड़ी गहरी निद्रा में सो रहे और उनको ये प्रकार है कि जब भी उनके नेत्र खुलेंगे और नेत्र खुलते ही जिसे वो देखेंगे तो चल करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे गोविंद ने अपना दुपट्टा लिया और मुझको के ऊपर डाल दिया और मेरे गोविंद छुप गए। जब कालियावन दैत्य आया और उसको लगा कि कृष्ण कितना बड़ा ढोंगी है कि यहाँ आकर के सोने का ढोंग कर रहा है, तो सोते हुए मुस्कुंद के ऊपर कालियावन दैत्य ने अपने चरण का प्रहार किया और जैसे मुस्कुंद जी के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही कालियावन नाम का जो दैत्य थे चल करके भस्म हुआ और मेरे गोविंद गढ़वा जी महाराज ने मुस्कुंद जी महाराज पर बड़ी कृपा की। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और उसके बाद में द्वारका का निर्माण बड़े प्रेम के साथ द्वारका में निवास करते। इधर राजकुमारी भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जब विवाह के योग हुई तो रुक्मिणी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है। और जब रुक्मिणी ने अपनी बहन का टीका शिशुपाल के लिए भेजा तो रुक्मिणी बड़ी उदास हुई। एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि आप द्वारका के लिए जाओ और द्वारका में जाकर के मेरे गोविंद से कहना कि तुम नहीं आओगे तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। ब्राह्मण देवता पापी को लेकर बड़े प्रेम के साथ जब द्वारका में पहुंचे और द्वारकाधीश भगवान ने ब्राह्मण को आते हुए देखा तो बड़ा स्वागत किया है। और उसके बाद में ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता किस कारण से आना हुआ? तो ब्राह्मण ने वो पत्रिका मेरे गोविंद को दी और गोविंद ने पत्रिका में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरे गोविंद ब्राह्मण के साथ चलने के लिए तैयार हुए। इधर रुक्मिणी माँ गौरी पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ जा रही है और बार बार मिलकर को देख रही है कि अभी प्रीतम प्यारे मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं कि सांझ गए दिन चुप गए कि
कि सांझ भयो दिन छुप गया, कि सांझ भयो दिन छुप गया और नैना भयो उदास। कृष्ण मिलन के भाव में भूख लगे ना प्यार, तारा सब तन खाइयो ये चुन चुन खाइयो तेरे नाम को खाइयो मेहरिया मिलन पंछी ले जा 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 संदेश मेरे श्याम पिया को पंछी ले जा श्याम पिया के पंछी ले जा संदेश मेरे श्याम पिया को पंछी ले जा संदेश मेरे श्याम पिया के और पार्टी में सब कुछ लिख डाला हो, पार्टी में वो लिख डाला कुछ भी शेष पंछी ले जा पंछी ले जा पंछी ले जा पंछी ले जा श्यामो के मेरी सुन सुन अतिया, श्यामो के मेरी सुनी सुनी अतिया रो के आई मेरे सारी सारी रतिया रो के आई मेरे सारी सारी रतिया और पिया मिलन की आस लगी है हो, पिया मिलन की आस लगी है हो, पिया मिलन की आस लगी है रहा न कुछ भी से गारे संदेश श्यामिया के देश गारे तो मेरे श्याम पिया के और बिखर गए माला के मोती बिखर गए माला के कोई चली गई आँखों की ज्योति आँखों की और आंसू बीत गए आँखों में हो, आंसू बीत गए आँखों में हो, आंसू बीत गए आँखों में रहा न कुछ भी से पंछी ले जा 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 संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी ले जा संदेश मेरे श्याम पिया के देश सूख गया सुंदर तन मेरा सूख गया सुंदर तन मेरा दिल का दर्द साहब तेरा दिल का दर्द साहब तेरा और पल पल तेरी बात निहारी हो, पल पल तेरी बात निहारी हो, पल पल तेरी बात निहारी रहे न काले के पंछी ले जा 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 संदेश मेरे श्याम पिया के पंछी ले जा संदेश मेरे श्याम पिया के
और रो रो लिखी है मैंने अर्जी, रो रो लिखी है मेरी अर्जी, दीवाना ओ दर्जी, दीवाना ओ दर्जी, मधुर प्रेम की सुंदर ओरी हो, मधुर प्रेम की सुंदर ओरी हो, मधुर प्रेम की सुंदर ओरी बड़ा जोगिनी वेश सारे संतोष तेरे साथिया के हो बंती मेरे साथिया के प्यारे संदेश मेरे साथिया के शक्ति गारे संदेश मेरे साथिया के। आज रुकमणी माँ बार बार मुड़कर के देख रही है कि अभी केशव मुझे लेने के लिए नहीं आए, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। तो मेरे गोविंद रथ पर सवार हैं, ब्राह्मण जब रथ को लेकर के आए और रुकमणी माँ ने मेरे गोविंद को आते हुए देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बोलना पड़ेगा। हजारों दासियां रुकमणी के साथ में, और जिन दासियों ने मेरे गोविंद को देखा और जहां जिसकी दृष्टि पड़ी वहीं पर मेरे गोविंद को निहारने लगे। किसी ने मेरे गोविंद के नेत्रों को देखा, किसी ने कपोलों को देखा, किसी ने कानों को देखा, किसी ने घुंघराले बालों को देखा। जहां जिसकी दृष्टि पड़ी वहीं पर देख कर के आज अपना सुख सब कुछ भूल गए। रथ को लेकर के मेरे गोविंद कलवा जी महाराज रुकमणी के पास पहुंचे और कहा, रुकमणी मैं आपको लेने के लिए आया हूं, आप रथ पर